अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे और खुश होंगे। मैं हूं माही और एक बार फिर से मैं हाजिर हूं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके अपने चैनल लाइफ इन फ्रेम्स में। जो ख़वातीन जॉब करती हैं और साथ ही साथ अपना घर भी देखती हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। लेकिन जो ख़वातीन जॉब नहीं कर रही हैं, उनके लिए भी ये वाली वीडियो बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। मुझे तो अपनी जॉब छोड़े हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, लेकिन जब मैं जॉब किया करती थी तो मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करती थी। सबसे पहले तो मैं अपने कपड़े पूरे वीक के प्रेस कर लिया करती थी वीकेंड पर। आपको अपने कपड़े प्रेस करने हैं या बच्चों के करने हैं या फिर हस्बैंड के करने हैं, ये काम अगर आप वीकेंड पर कर लें पूरे हफ्ते का, तो आपको डेली बेसिस पर काफ़ी टाइम मिल जाएगा अपने लिए। आप चाहें तो अपने कपड़े खुद प्रेस कर लें या फिर किसी हेल्पर से करवाएं या बाहर से करवा लें, इट्स अप टू यू। और जनाब, ये क्योंकि वीकेंड का व्लॉग है और वीकेंड पे मैं धुलवा रही थी अपने ब्लैंकेट्स, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लैंकेट की धुलवाई भी आपसे शेयर कर ली जाए। मैं कैसे ब्लैंकेट धुलवाती हूँ, ब्लैंकेट को मैंने रात में ही भिगो दिया था सरफ़ वाले पानी में, क्योंकि मेरी हेल्पर ने सुबह में आकर इनको वॉश करना था। तो जैसे ही वो आई, सबसे पहले उन्होंने इस फ्लोर को अच्छी तरह से धोया, उसके बाद इस ब्लैंकेट को उसके ऊपर बिछा कर सरफ़ अच्छी तरह से इसके ऊपर डाल दिया। सिर्फ डालने के बाद ये एक नरम बालों वाला ब्रश था जिसकी हेल्प से इसको अच्छी तरह से ये रगड़ रही थी, ताकि जो भी मैल कुचैल है या कोई दाग है तो वो निकल जाए। इस ब्रश को रगड़ने से आपके ब्लैंकेट का टेक्सचर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बेफिक्र होकर आप इस तरीके से धो सकते हैं। ब्रश से रगड़ने के बाद अच्छी तरह पानी इसके ऊपर फेंका था। खुला पानी आपने इस्तेमाल करना है ताकि सिर्फ अच्छी तरह से इसके अंदर से निकल सके। साथ ही साथ मेरी हेल्पर ने वॉशिंग मशीन भी लगा ली थी और कपड़े भी धुल रहे थे। वीकेंड तो मुझे लगता है कि बेशक वर्किंग वुमेन हो या फिर हाउस मेकर हो, हेक्टिक होता ही होता है। वर्किंग वुमेन के लिए सिर्फ इतना रिलीफ होता है कि उस दिन जॉब पर नहीं जाना होता, लेकिन घर के बेशुमार काम उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। इसी तरह जो हाउस मेकर्स होती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, उनके लिए फरमाइशों की एक लिस्ट तैयार होती है कि भाई आज वीकेंड है तो हमें ये खाना है, वो बना दें, ऐसा कर लें। अच्छा जी, दूसरी साइड हमने कंबल की पलट ली है और दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से हम इसको धोएंगे। और धोने के बाद इसको नुचड़ने के लिए मैंने चेयर्स पर रखवाया था, वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। ब्लैंकेट्स को धोने के बाद अगर आप कंफर्ट का एक सोल्यूशन इसके ऊपर गिरा दें तो इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आती रहेगी। कुछ लोग इसमें डिटॉल का सोल्यूशन भी गिराते हैं। खैर, मेरी मेड ने बहुत ही अच्छे से धोया था और बहुत ही अच्छा क्लीन हुआ था। अच्छा जी, इसी तरह से हमने दूसरा कंबल भी धोया था। अब बाजी तो ये धोती रहेंगी, हम चलते हैं किचन में और मैं आपसे डिस्कस करती हूँ अपनी बाकी की टिप्स। डेली बेसिस पर हमारे घरों में खाना तो लाजमी बनना होता है, भाई खाने के बगैर तो गुजारा नहीं है। तो इस खाने को बनाने के लिए जो आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो है सब्जियों की कटिंग। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो ज़्यादा टाइम ले जाती हैं कटिंग पर, जैसे कि ये भिंडियाँ हैं। अगर आप इन सब्जियों की कटिंग भी पूरे वीक का आप एक शेड्यूल बना लें कि आपने किस दिन क्या चीज़ बनानी है, और उसी शेड्यूल के मुताबिक आप सब्जियां ख़रीद लें और फिर उनकी पूरे वीकेंड पर कटिंग करके इनको फ्रिज में रख लें। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो हम फ्रिज में रख सकते हैं और उन्हें फ्रीज़ नहीं कर सकते, आप उन्हें फ्रिज में स्टोर कर लें। 1 हफ्ते में उस सब्ज़ी को कुछ नहीं होने वाला। अब जैसे कि ये भिंडियाँ हैं, इन भिंडियों को तो मैं फ्रीज़ नहीं करूँगी, इन भिंडियों को मैं कट करके फ्रिज में ही रखूँगी ताकि जब मुझे ज़रूरत हो मैं इनको निकालूँ और झटपट से बना लूँ। इसी तरह से अगर आपने लहसुन का पेस्ट बनाया होगा तो आपको लहसुन छीलना नहीं पड़ेगा। लहसुन छीलने में भी बहुत सारा टाइम लग जाता है। लहसुन को भी छील कर आप एक बॉटल में रख सकते हैं, ग्लास बॉटल में आप इसको फ्रिज में रख लें। अगर चाहें तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। लहसुन को बहुत ही जल्दी अगर आप छीलना चाहते हैं तो इसका तरीका मैंने YouTube की शॉर्ट्स में बताया था और मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ। लहसुन के जवों को अलहदा करके गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए अगर आप डिप कर दें तो इसका छिलका बहुत ही आसानी से उतरेगा। इवन कि आपको छुरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से उंगलियों के साथ ये छिल जाएगा। इसी तरह से आप अदरक का पेस्ट बना सकते हैं, टमाटर का पेस्ट बना सकते हैं और इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तानी खानों का तरीका तो सिर्फ एक ही है कि आपने मसाले को अच्छी तरह से भूनना है और भून कर उसमें सब्ज़ी डाल देनी है। तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है कि अगर आप ये मसाला भून लें
और इस मसाले को ठंडा करने के बाद इसको क्यूब्स में रख लें। तो आपने क्या करना होगा, जब भी सब्ज़ी बनानी हो इसका एक क्यूब निकाला, उसमें सब्ज़ी डाली जो आपने पहले से काट कर रखी होगी और झटपट से आपका खाना तैयार हो गया। इस भुने हुए मसाले में अगर आप चाहें तो नमक मिर्च डालकर भी फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नमक मिर्च ना ही डालें और इसी तरह से फ्रीज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर मेरे दोनों कंबल अच्छी तरह से धुल चुके थे और इनको चेयर पर रख दिया था नुचड़ने के लिए। जैसे ही इनका पानी नुचड़ जाएगा फिर ये ऊपर डाल दिए जाएंगे सूखने के लिए। चलें जी, मैं ज़रा बाकी सब्जियों की कटिंग कर लूँ। यहाँ पर आ गए हैं टिंडे। देखा ना कितना आसान हो गया है ये जॉब करने वाली औरतों के लिए कि उनका खाना फ़ौरन से बन जाएगा, क्योंकि टाइम टेकिंग तो यही काम होता है खाना बनाना। जब मसाला भी तैयार है, सब्ज़ी भी कटी हुई है, बस आपने उसके अंदर मिक्स करना है और पका लेना है। अब आपके पास आपके लिए बहुत सारा टाइम है, आप बेशक अपने लिए यूज़ करें, रेस्ट करें या फिर अपने टाइम को किसी और तरह से यूटिलाइज़ कर लें। इसी तरह से हाउस मेकर्स के लिए भी उनका टाइम काफ़ी सेफ हो जाएगा। और अब आप अपने बच्चों को भी ज़्यादा टाइम दे सकती हैं, जो कि हर माँ को रिग्रेट रहता है कि वो शायद अपने बच्चों को ठीक से टाइम नहीं दे सकी। यहाँ पर खड़े होकर मैं कटिंग कर करके थक गई थी और अब मैं अपनी सब्जियाँ उठाकर आ गई थी टीवी लाउंज में। तो मैंने सोचा क्यों ना बैठकर अब कटिंग कर ली जाए। अब मज़ीद सब्जियों की कटिंग दिखाकर मैं आपको बोर नहीं करूँगी, बल्कि अब मैं आपको एक और यूज़फुल टिप देने वाली हूँ। हमारे यहाँ पाकिस्तानी खानों में चटनियों और सलाद का भी होना बहुत ज़रूरी होता है, और इस चटनी को आप डेली बेसिस पर तो नहीं बनाएंगे। तो आप क्या करें, ज़्यादा सा धनिया लें और उसको आप बना लें। कुछ धनिया को आप बनाकर सेव कर लें, यानी कि टिश्यू पेपर में। अगर आप एक लेयर टिश्यू पेपर की लगाएं और उसके ऊपर धनिया, साफ़ धनिया जो गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसको रख कर दोबारा से टिश्यू पेपर उसके ऊपर दें और एयर टाइट बॉक्स में रख दें, तो आपका धनिया 1 हफ्ते तक, बल्कि इससे भी ज़्यादा देर तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा। बाकी की धनिया की आप चटनी बना लें। और अब आप इस चटनी को स्टोर कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो धनिया को अच्छी तरह से धो लें। इसको भिगो कर मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में रख दिया था, ताकि इसकी जितनी भी डस्ट है वो अच्छी तरह से बैठ जाए नीचे। उसके बाद 2 से 3 बार इसको अच्छी तरह से नतार लें। और अब मैंने एक ब्लेंडर का जग ले लिया है, जिसमें मैंने थोड़ा सा दही डाला है। दही बिल्कुल इतनी क्वांटिटी में डालना है कि पानी डालने की ज़रूरत ना पेश आए, बस ये गीला होकर अच्छा सा पेस्ट बन जाए। धनिया शामिल किया और इसके अंदर मिर्चें आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी तेज़ करारी मिर्चें होंगी उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा चटनी का। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक शामिल किया। बस ये 3 चीज़ें आपने इसमें शामिल करनी है, नमक, हरी मिर्च और दही। धनिया को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। इसमें ब्लेंड करने के बाद ये चटनी आप आइस क्यूब्स की ट्रे में डालकर इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और इनको जिप लॉक बैग में डाल के आप स्टोर कर लें। जैसे ही आपको चटनी की ज़रूरत पड़े, कोई 1-2 क्यूब जितनी भी आपको ज़रूरत हो उसको निकालें, और आप बगैर इसको दही के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर चाहें तो दही में भी शामिल करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टिप्स इतनी यूज़फुल हैं कि अगर अचानक आपके घर कोई मेहमान भी आ जाएं तो आपको कोई भी मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। इन सब्जियों की कटिंग की तरह ही अगर आपको चने वगैरह भी बनाने हैं, आपके मेन्यू में शामिल हैं, तो उनको पहले से बॉईल करके आप फ्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मीट बनाना है तो उसके भी आप पैकेट्स बना कर रख दें, उसे धोकर, ताकि जब आपको बनाना हो तो जल्दी से बस आप निकालें और उसे बना लें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी, और अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।